हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाऊंगी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत की कथा। चलिए शुरू करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे और किस दिन व्रत रहना ये भी मैं बताऊंगी अंत में। चलिए शुरू करती हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री मधुसूदन जी, श्री जेठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य तो मैं सुन चुका। अब आगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या नाम है और क्या महत्व है, कृपया उसको कहने की दया करिए। श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और यह एकादशी त्रिलोक में मुख्य है। और मैं पाप नाशनी पुराण की कथा कहता हूँ, उनको ध्यान पूर्वक सुनूं। कुबेर नाम का एक राजा अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ शिवशंकर जी की पूजा में सर्वदा ही मग्न रहता था। पूजन के हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम था हेममाली और उसकी स्त्री का नाम विशालाक्षी था। एक समय हेममाली पुष्प लाकर अपनी स्त्री को कामवश होकर घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देवगृह में पूजन कर रहे थे। माध्यम का समय हो गया। राजा पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु हेममाली तो अपने घर पर ही स्त्री के साथ आनंद विहार करने में निमग्न था। उसको पुष्पों का ध्यान भी नहीं था। अत्यधिक समय समाप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा कि तुम लोग शीघ्र अनुसाधन करके बताओ कि हेममालिन इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी क्यों नहीं आया। इस प्रकार राजा के क्रोधयुक्त वचनों को सुन करके यक्षों ने कहा कि हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी पुरुष है, अतः वह अपने घर स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों के वचनों को सुनकर राजा ने भी और अधिक क्रोधित होकर उसको बुला लाने को आज्ञा दी। उधर हेममाली को भी अपना दोष ज्ञात हो चुका था, तब भय से व्याकुल हो कांपता हुआ राजा के सामने आया। उसको देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक वचनों में कहा, रे पापिष्ट, तूने भगवान शंकर का अनादर किया है, अतः तू यहाँ से मृतलोक में जाकर स्त्री से रहित कुष्ठी होकर जीवन यापन कर। राजा के मुख से इन वचनों को निकलते ही वह अपने स्थान से नीचे चला गया और कुष्ठी होकर अत्यंत ही कृष्टपूर्ण जीवन यापन करने लगा। परंतु ऐसी दशा में भी भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृति नष्ट न हुई। वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करते हुए विंध्याचल की ओर गया। वहां उसको श्री मार्कंडेय मुनि साक्षात्कार हो गए और वह अत्यंत ही निर्मतापूर्वक प्रणाम करके उनके आश्रम पर बैठ गया। जब मार्कंडेय मुनि ने उसको अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा तो दया के वशीभूत होकर अपने समीप को उसको बुलाया और कहा, किस कारण इस प्रकार कष्टों की प्राप्त हुई हो। मुनि के प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर उसने अपनी संपूर्ण पूर्व कथा को कहा तथा हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मुनि जी, आप मुझको ऐसी कोई युक्ति बतलाइए कि हम मेरा कष्ट निवृत्त हो जाए और पूर्व की भांति हो जाऊं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, अच्छा, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारे ये कष्ट निवृत्त हो जाएंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एक एकादशी का तुम व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारा यह सब यह कुष्ठ रोग निर्मित हो जाएगा। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया तथा अत्यंत ही आनंदित होकर उनके कथनानुसार वह योगिनी नामक एकादशी व्रत करने लगा। पश्चात व्रत के प्रभाव से वह सब रोग और कष्टों से मुक्त होकर शुद्ध और सुंदर रूपवान हो गया। हे राजन, इस प्रकार महत्व प्रदान करने वाला यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने से होता है। इस व्रत को मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। कथा यहीं पे समाप्त होते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और मैं किस दिन एकादशी व्रत रहना है ये भी मैं बता दूं आप लोग को। संशय है, मतलब सब लोग बोल रहे हैं 21 जून को है या 22 जून को। तो 21 जून को स्मार्तो एकादशी है और 22 को वैष्णो एकादशी है। तो हम लोग को गाइज 21 जून यानी शनिवार को व्रत रहना है और गाइज सुबह 22 तारीख को 6:44 के बाद पारण करना है।
तो गाइज हम लोग गृहस्थ वालों को 21 जून यानी शनिवार को व्रत रहना है और वैष्णव लोग 22 को व्रत रहेंगे, क्योंकि हम लोग को 21 को रहना है, शनिवार को व्रत रहना है और रविवार को पारण करना है। वो 6:40 पर हरिवासन समय खत्म हो रहा है, 6:44 पर पारण करना है। रखती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। और हाँ गाइज, एकादशी के दिन वृक्ष से डाली कि कोई पत्ती उत्ती नहीं तोड़ा जाता। कोई मतलब आप जो भी कुछ तोड़ना हो एक दिन पहले ही इन्हें फूल माला प्राप्त कर लेना है। तो अगर आपके घर छोटे बच्चे हों या लड़कियां हों उनसे तोड़वा ले, लेकिन वो अपने हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए ना। पुण्य फल हमारे सारे खाते में जो जाता है व्रत का वो प्राप्त नहीं हो पाते, ऐसे ग्रंथ में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल पत्ती उत्ती वगैरह एक दिन पहले ही तोड़कर तुलसी पत्ती डालकर रख देनी चाहिए एकादशी व्रत के दिन। हाँ दोस्तों, तो मैं प्रेम सागर कथा वीडियो बनाकर डालती हूँ, उसे आप लोग भी देखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। और रामचरितमानस भी कथा पढ़कर डालती हूँ, आप लोग देखिए मेरे चैनल पे जाके। और जो कुछ एकादशी व्रत आता है, प्रदोष आता है, जो भी व्रत पूजा आता है मैं बताती रहती हूँ आप लोग को। मेरे चैनल पर जाके देखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। कथा आप लोग जरूर जाकर सुनिए। राम जी का रामचरितमानस का कथा पाठ कर रही हूँ। इधर श्रीमद् भागवत अभी मैं शुरू करने वाली हूँ, लेकिन तो उससे पहले मैं प्रेम सागर की कथा बनाकर पोस्ट करती हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर देख लीजिएगा जाके। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।